हेलो दोस्तों, मैंने एक बाउल में आटा लिया है। जितना आटा उतना गुड़ उतना ही घी रहता है। उतना ही बाउल के अंदाज में मैंने लिया है, उतना ही मैंने मखाना लिया है। 2 मुट्ठी मैंने अखरोट लिया है, 2 मुट्ठी मैंने बादाम, 2 मुट्ठी काजू, 2 मुट्ठी मैंने लिया मेलन सीड, 2 मुट्ठी लिया है मैंने गोंद, 2 मुट्ठी मैंने लिया है यहाँ पे पिस्ता। पिस्ता अगर डालना हो तो डालिए, नहीं डालेंगे तब भी चलेगा। मैंने कढ़ाई में उसी घी में से थोड़ा सा घी डाल दिया और सारे ड्राई फ्रूट को थोड़ा थोड़ा करके हम रोस्ट कर लेंगे लो फ्लेम पे। तो मैंने पहले अखरोट को रोस्ट कर लिया। कोई भी यहाँ ड्राई फ्रूट चेंज करके दूसरा डालना चाहते हैं तो बिल्कुल डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट कम करना चाहते हैं कम कर सकते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद बादाम को भी रोस्ट कर देंगे। सबको ठंडा करने के बाद इसको चॉपर में चॉप्ड कर लूँगी मैं। और मैं बना रही हूँ यहाँ पर ठंडियों की पंजीरी, यानी गोंद की घी की पंजीरी। तो थोड़ा थोड़ा घी डालते हुए मैं सारे ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ डाला काजू, काजू को भी रोस्ट कर लूँगी। और ये पंजीरी बना के रूम टेम्परेचर पे 1 महीने चलती है। अगर फ्रिज में रखेंगे तो फ्रिज में रखने के बाद निकाल के थोड़ा सा इसे गर्म करना पड़ेगा। रोज सुबह आप मॉर्निंग में 2 चम्मच बच्चों को दीजिए या आप खाइए। उसके बाद 1 गिलास दूध ले लीजिए। तो दिन भर के लिए इसमें एनर्जी मिलती है और दिन भर फुर्ती में रहती है। ऐसे करके मैंने मखाना को भी रोस्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ थोड़ा ज़्यादा घी डाल दी और थोड़ा थोड़ा करके मैं यहाँ गोंद को तलूंगी। पर याद रहे, गोंद कभी भी बड़े साइज का मत लीजिए। जितनी छोटी वाली गोंद लेंगे ना उतनी अच्छी ये बनेगी। और इसे अच्छे से फूलने तक इसे तलना है। आटा कम करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं, लेकिन तीनों का मेजरमेंट एक ही है, आटा, गुड़ और घी। ऐसे अगर बोलूँ तो मखाने भी उतना ही रहता है क्योंकि मखाना ज़्यादा होता है। इसी तरीके से सारे गोंद को मैं तल तल के निकाल लूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ मेलन सीड नहीं तला क्योंकि मेलन सीड बहुत जल्दी जल जाती है। इसके बाद मैंने और घी डाल दिया। यहाँ में जितना घी था उसमें डाल दी, थोड़ी सी मैंने बस बचा के रखी हूँ, बाद में लगेगा तो डालेंगे। इसके बाद मैंने आटा डाल दिया। घर के गेहूं के आटे हैं, अगर आपके पास मोटी वाली हो तो सबसे बेस्ट है। मेरे पास नहीं, बाटी बनाने के लिए मोटी वाली गेहूं के आटे थी, मैंने वो ले लिए। और रोज सुबह में गर्म करके 2 चम्मच अपने बच्चों को देती हूँ। उसके ऊपर 1 गिलास दूध देती हूँ। सबसे अच्छा रहता, चाहे बड़े हो, बूढ़े हो, जवान हो, कोई भी हो, सबके लिए पंजीरी बहुत बेस्ट होती है। इसके बाद मैंने यहाँ जो बचा घी था वो भी डाल दी। घी अगर आपको बढ़ाना है तो बढ़ा सकते, पर कम मत करिएगा क्योंकि घी इसमें जाता है। इतना नहीं बनाना है ना तो थोड़ा कम करके बनाएगा। तो मैं बड़े बाउल से ली थी, अब छोटे बाउल से लेना। ग्राम से बोलूँ तो मैं लगभग 250 ग्राम। तो जैसे 50% मैंने आटा को भून लिया, उसके बाद मैंने यहाँ मेलन सीड डाल दिया। मेलन सीड डाल के इसे भी अच्छे से रोस्ट करेंगे। और यहाँ पे अगर आपको कोई मसाला डालना है तो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने मसाला नहीं डाला है। थोड़ी सी बस मैंने इलायची पाउडर डाला था। अगर आपको डालना है तो बिल्कुल डालिए। तो जैसे ये पूरी अच्छे से भून जाती है आटा मेरी पंजीरी के, इसके बाद मैंने मखाना था उसे चॉपर में चॉप्ड कर ली थी, वो डाल दी मैंने। और मैंने चॉपर में गोंद को भी चॉप्ड कर ली थी, वो भी डाल दी। इसके बाद ड्राई फ्रूट को अच्छे से मिक्सर जार में चला ली, क्योंकि अगर ये दाने ज़्यादा रहते हैं ड्राई फ्रूट के तो बच्चे नहीं खाते हैं। तो बारीक रहेगा ना तो शौक से खा लेते हैं। ऐसे करके फिर से मैं इसे अच्छे से सबको मिक्स करते हुए 5 मिनट अच्छे से भूनूंगी। 5 मिनट भूनने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। थोड़ी सी मैंने यहाँ डाला है 1 चम्मच, मैंने बस ज़्यादा नहीं डाला है, इलायची पाउडर। अगर आपको डालना है तो थोड़ी सी जिंजर पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन बच्चे नहीं खा पाते तो कम डालती हूँ मैं। इलायची पाउडर डालती हूँ, अगर डालना हो तो थोड़ी सी जिंजर पाउडर। इसके बाद देखिए ये मैंने निकाल लिया और इसे मैं ठंडा कर लूँगी। अगर आपको लड्डू बनाना है तो आप लड्डू बना सकते हैं, अगर आपको ऐसे ही रखना है तो ऐसे रख सकते हैं। नीचे उतारने के बाद तुरंत नीचे उतार लीजिए, फिर उसके बाद उसे गुड़ डाल के मिक्स करिए। पंजीरी ऐसी ड्राई रहती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रहती। कोई कोई रावा से बनाता है, पर मैं ठंडियों में इसे आटे से बनाती हूँ। इसके बाद थोड़ी सी मैंने गोंद बचा के रखा था, गोंद डाल दी। थोड़ी सी मैंने ऊपर से ऐसे दिखने के लिए ड्राई फ्रूट भी डाल दी। इसके बाद इसे मिक्स कर लीजिए, एयर टाइट डब्बे में भर के रख दीजिए और रोज सुबह बच्चों को दीजिए, बड़ों को दीजिए, सबको दीजिए। तो फटाफट पंजीरी बन के रेडी हो गई। तो कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको